वैसे अगर देखा जाए बीजेपी की 195 उम्मीदवारों वाली लिस्ट में कई सरप्राइज हैं। खासतौर दिल्ली में 5 में से 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है बांसुरी स्वराज। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए ताकि कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत ना कर सके। अरे ये वो वाणी है जो इतनी प्रबल है कि स्वयं सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान राम को उनका जन्म स्थान वापस दिला दिया। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। चाहे धारा 370 का हटाना था, चाहे राम मंदिर का भव्य निर्माण था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना था, मोदी जी ने मैनिफेस्टो में एक एक लिखे हुए वचन की पूर्ति करी है। आलोचना से विचलित हुए बिना अपने ध्येय पथ पर कैसे बढ़ा जा सकता है, ये कोई नरेंद्र भाई से सीखे। मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मोदी जी की गारंटी में रूटेड है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है। तपस्या जैसी एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पे। हम ईडी की पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम जिम्मेदारी तो याद कराएंगे ना अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री को। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है, यानी नई दिल्ली की सीट पर डायरेक्ट फाइट सोमनाथ भारती और बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज के बीच होगी। और इस कांटे की लड़ाई में बांसुरी अकेली नहीं है। मां की विरासत, मोदी फैक्टर बांसुरी के साथ है। नई दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज। यूं तो बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्यादातर सांसदों को फिर से मौका दिया गया है, लेकिन इस नाम ने सबको चौंकाया। नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया, उस सीट से जहां से कभी अटल और आडवाणी सांसद चुने गए थे। टिकट का ऐलान होने के कुछ ही मिनट बाद एबीपी न्यूज से बांसुरी ने अपने मन की बात कही। ये देख लीजिएगा कि रिपोर्ट कार्ड 7-0 को होगा। दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। मां जहां पर भी हैं, उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। शायद मेरी बलाइयां भी ले रही हूँ। मां सुषमा स्वराज जैसी ही भाषा पर पकड़। पहले तो ये उपलब्धि नहीं है, दायित्व है, कर्तव्य है, जिसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाना है। मां सुषमा स्वराज जैसा ही आत्मविश्वास। बांसुरी को देखते ही सुषमा स्वराज जीवंत उठती हैं, और यही अनुभव किया था नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में। सुषमा स्वराज के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा थी। बांसुरी का भावुक संबोधन नरेंद्र मोदी भी सुन रहे थे। जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी मेरी मां संयमित थी, अनुशासित थी, मर्यादित थी। सरकारी पक्ष हो या विपक्ष, संसद की तेज तर्रार तकरार के बाद वो अपने राजनीतिक विरोधियों को मोह कर मित्रों में तब्दील करने वाली मेरी मां थी। मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी। दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और जब नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने के लिए आए, तब उन्होंने बांसुरी के बारे में एक बड़ी बात कही थी। ऐसा लग रहा था
मानो मोदी ने उसी दिन तय कर लिया था कि बीजेपी को ऐसी दमदार नेत्री की जरूरत है। सुनिए नरेंद्र मोदी का करीब 5 साल पुराना वो संबोधन जो बांसुरी के टिकट मिलने के बाद वायरल हो रहा है। सुषमा जी नहीं है, विरासत और अमानत हमें दे के गई है। सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की। जिस प्रकार से सुषमा जी गई, उस पल को संभालना बहुत मुश्किल काम मैं मानता हूं, लेकिन अपने पिता को भी संभालना, परिस्थिति को भी संभालना, बांसुरी का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया, सुषमा जी का एक लघु स्वरूप, मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। बांसुरी की राजनीतिक पारी का आगाज पिछले साल मार्च महीने में हो गया था, जब दिल्ली बीजेपी ने उन्हें विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बनाया था। लेकिन इस बार बांसुरी पर पार्टी ने भरोसा भी बढ़ाया है और पार्टी में बांसुरी का कद भी बढ़ा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी बांसुरी के प्रशंसक हैं। बांसुरी को टिकट मिलने से पहले ही रामभद्राचार्य ने सियासत में बांसुरी को कामयाबी का आशीर्वाद दिया था। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि बांसुरी भारतीय राजनीति में बांसुरी की भांति ही भारत माता का मन मोहती हुई उच्च शिखर पर पहुंचे। मेरा मंगलमय आशीर्वाद। बेहद कम लोगों को ही ऐसा मौका नसीब होता है जब वो अपने मां की आखिरी इच्छा पूरी कर पाएं। बांसुरी उन्हीं खुशनसीबों में से एक हैं। बात 2019 की है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव का केस लड़ रहे थे। अपनी मौत से चंद घंटे पहले सुषमा स्वराज ने हरीश साल्वे को फोन कर कहा था कि घर आओ और अपनी 1 रुपए की फीस ले जाओ। 1 रुपए इसलिए क्योंकि कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए साल्वे ने सिर्फ 1 रुपए की फीस ली थी। सुषमा स्वराज के निधन के बाद बांसुरी हरीश साल्वे से मिली और उन्हें वो 1 रुपया दिया, जिसका वादा मां ने किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।